हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड अंकल और आपका हार्दिक स्वागत है बेटा इस चैनल में एई जेई की तैयारी में। देखिए, मैं रोहित पवार आपके लिए लाया हूं वो कोर्स जिसका काफी बच्चों को इंतजार था और कंप्लीटली फ्री में है बेटा। कोई ये नहीं, इसका कोई चार्ज है, कुछ भी नहीं। आपको आना है, सिर्फ चार्ज इतना लगेगा आपका 1 घंटा जाना है पर डे का, जो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। जितने भी न्यू कमर्स है या फिर ओल्ड स्टूडेंट्स है जो आने वाले एग्जाम्स को देंगे, उसके लिए सबसे परफेक्ट चैनल है ये आपका एड अंकल एई जेई की तैयारी। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, बस एक ही काम बोलता हूं मैं, और कुछ मत करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों पे। देखिए, जो यहां पे पढ़ाया जाएगा, मैं रियली बता रहा हूं, पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है। एग्जाम में ऐसी ही चीजें आएगी, मिलती जुलती आएगी, सेम भी आएगी। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आप 90% क्वेश्चन लगा लोगे। अरे यार, 100% में मैं भी भगवान नहीं हूं, तो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट पूछ दिया, आउट ऑफ वर्ल्ड पूछ दिया, वो अलग अलग बात है। फिर आप मेरे पास आओगे, सर आपने बताया क्यों नहीं था ये क्वेश्चन। तो यार देखिए, 85 to 90% मेरी तरफ से डन है। 15% आप मेहनत कर लो, आपका एग्जाम निकल जाएगा। देखिए, अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं एई जेई में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे अच्छी बात है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम्स है। अगर आप उनका लेवल चेक करोगे ना एग्जाम्स का, अब वो एई जेई वाले भूल जाओ कि सर प्रीवियस क्वेश्चन उठा के दे दिया है। जेई की मैं बात करता हूं तो हमारे मैकेनिकल में एक बुक चलती है जेई में, मोटी सी बुक आती है ना, बच्चा आर एस खुरबी है ना, आर एस खुरबी, उसको पढ़ के चला जाता था तो एसएससी एग्जाम वहीं से टाप दिया करता था। और आज भी जो एग्जाम देते हैं कहते हैं जी आर एस खुरमी में से आया, आर के जैन आता है 20%। बाकी सर गेट के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके, ईएससी के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके, इन सभी चीजों को मॉडिफिकेशन करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं लेवल की, मैं दिल्ली में था, एक स्टूडेंट एग्जाम देके आया दिल्ली जल बोर्ड का 2017 में, 17-18 में। तो उसने मुझे बताया कि सर डायरेक्टली गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए थे। मैंने कहा तुमने कैसे किए? कि सर मैं लगा के चला गया था, वे 2 क्वेश्चन पूछ ली प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर। तो अगर मैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सभी जो भी सब्जेक्ट है सारे इंपॉर्टेंट है, पर बात करते हैं एई जेई की। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है इस चैनल में। तो बेटा बस लगे रहिए, 3 महीने की बात है, 4 महीने की बात है, 3 से 4 महीने एग्जाम निकल जाएगा। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, आपने यहां पे देखा होगा शपथ बैच। देखिए, शपथ है बेटा, आप मेरे साथ 3 to, मैं मैक्सिमम टाइम कह रहा हूं, कोई भाई मैं बीमार नहीं हुआ, आप नहीं हुए, 4 to 6 मंथ, ये एक एवरेज टाइम लेके जा रहा हूं मैं आपके लिए। 4 to 6 मंथ रुक जाइए, सिर्फ इतना रुकिए मेरे साथ। गारंटी कह रहा हूं एग्जाम निकलेगा, 100% निकलेगा। सर 1000 बच्चे आगे 100 सीट है, तो जो ज्यादा मेहनत कर जाएगा यार 100 सीटों पे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बस मेहनत मांग रही है आपकी, 4 से 6 महीने की एक मेहनत आ जाए। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं बेटा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, सबसे बड़ा चैप्टर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एई जेई का गेम चेंजर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो पिछले सालों में इतना चेंज हो गया है कि आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आके बनते हैं। तो देखिए, अब लेक्चर 1 चल रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी है बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, हर एक चैनल पे चलेगा। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है। तो आगे मैं बात करता हूं चैप्टर्स की। तो देखिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं क्या बेटा, कास्टिंग के लिए। तो आपने नेमिंग देखी होगी, कास्टिंग पढ़ाने जा रहा हूं, तो दैट इज नोन एज कास्टिंग। प्रोडक्शन में पहला चैप्टर कास्टिंग, और फिर क्वेश्चंस भी लगेंगे। आप एक तो यूट्यूब चैनल जेईई की तैयारी को ज्वाइन कर लीजिए, ये वाला चैनल है आपका जेईई की तैयारी। तो आप इसको टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों को फॉलो कर लीजिए जल्दी जाके। अब क्या होगा, जो भी हम लोग यहां पे पढ़ाएंगे आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखना, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां पे आपके पास क्वेश्चन पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी आप ये समझिए कि आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल होंगे, जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे यूट्यूब के भी। तो टेलीग्राम पे क्या होगा, आपको 3 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे, और वो 3 क्वेश्चन पर डे इजी भी हो सकते हैं, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं। क्वेश्चंस का लेवल डे बाय डे बढ़ता जाएगा, और कभी कभार एक ऐसा क्वेश्चन बन के आएगा, मैं आपको दूंगा भी, आप इसको फाइंड आउट करिए और आंसर आपको बताना पड़ेगा। टाइमर लगा दूंगा, मैं सीधा बता रहा हूं, मैं फिर टाइमर से खेलूंगा आपके साथ। तो यूट्यूब या टेलीग्राम आइए और 3 क्वेश्चन पर डे लगा के चले जाइए। मुझे लगता है कि इससे इजी कुछ भी नहीं होगा आपके लिए। आप ये समझिए, इससे इजी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इससे इजी कुछ नहीं होगा, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो पहले बात करते हैं कि वेटेज क्या है इस सब्जेक्ट की, भाई क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों ये गेम चेंजर का नाम आया है इस पे। तो अगर कोई भी बच्चा इसको समझेगा कि सर गेम चेंजर का नाम क्यों आया है, तो देखो मैं एक एनालिसिस लाया हूं एसएससी जेई वालों के लिए, जो जेई की
एई वालों को पता है कितना आना है। मैं पहले जेई की बात करता हूं फिर एई की बात करता हूं। देखो अगर मैं पेपर शिफ्ट 1 देखो, डेट देख लो 22 मार्च 2021। अब नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो 2023 में होगा। तो अब तक आपके पास 6-7 महीने होंगे, 8 महीने होंगे, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा भी जो एई के बच्चे UPRVUNL एई का फॉर्म निकल चुका है, फॉर्म फिलअप कर लीजिए, काम बन जाएगा। जब आप इन सभी चीजों को पढ़ोगे तो देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, सारी चीजें दिखाऊंगा 1 to 1। आप देखिए, देखिए ये लिखा हुआ है आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, यहां पे आइए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्लस मटेरियल साइंस। कितने मार्क्स का है बेटा? 12 to 15 मार्क्स का आपको यहां पे गिवन है, 12 से 15 नंबर। क्यों? अब देखिए, थ्योरी ऑफ मशीन 1 से 3 मार्क्स, मशीन डिजाइन 0, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 1 नंबर। अब गेम कौन खेल गया आपके साथ? 3 सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल 1 से 3 नंबर, सिर्फ इतना ही वेटेज। देख लो अब जो गेम खेल रहे हैं वो आपके साथ थर्मो गेम खेल रहा है और एफएम खेल रहा है। अब आप ये बताइए, जब ये दोनों गेम खेल के चले गए, हर बच्चा यही 2 चीजें पढ़ के जाता है, मैं रियली बता रहा हूं। जितने बच्चे पढ़ाए सर उनका ध्यान ये होता है एफएम पढ़ा दो सर, ये पढ़ा दो सर, वो पढ़ा दो। बेटा सारी चीजें पढ़ाई जाएगी, बस थोड़ा सा आप अपने उस पर विश्वास रखिए मेरे पे, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट तो आपके यार फिक्स है कि ये आपके 70-80 नंबर के पूछे जाएंगे, 70 to 75 आपका पूछा जा रहा है। अब हर एक बच्चा अगर प्रिपरेशन करके चला गया तो वो सबसे पहले 70 से 75 नंबर लेने की सोचेगा। अब रिमेनिंग सब्जेक्ट बच गए, सर मैं ये पढ़ के नहीं जा रहा हूं, 5-6 नंबर कट जाएंगे, ऐसे नहीं है, सब पढ़ना है। अब देखो प्रोडक्शन आ गया आपके नीचे, 12 से 15 नंबर। ये ही नंबर आपका क्या करते हैं, आपकी रैंक बनाते हैं। क्यों रैंक बनाते हैं, इसका भी एक रीजन बता देता हूं। अब देखो एक लिखा है मैंने सबसे नीचे आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन हर कोई पढ़ता है और 50 नंबर की जीके। जीके को मत भूलिए, 50 नंबर। अब बताइए एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जीके कितनी पढ़ता है अपनी लाइफ में? मुझे नहीं लगता वो जीके ज्यादा पढ़ के जाता, वो टेक्निकल के भरोसे, रीजनिंग के भरोसे, तभी कट ऑफ 157 चली जाती है, 141 चली जाती है। तो जीके तो गेम चेंजर तो हमेशा है, उसको छोड़ो। बट अगर मैं टेक्निकल की बात करूं, ये तो मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं, ये 2 चीजें। एक तो मैं पढ़ाऊंगा आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड एप्लीकेशंस, और साथ में पढ़ाऊंगा प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, ये सारी चीजें, ये 2 चीजें मेरे हाथ में आपको पढ़ाना, और पूरे साल इसी चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाता जाऊंगा। आप क्वेश्चंस के लेवल भी देखना, हर क्वेश्चन को आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। जितने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो तो क्वेश्चंस को लगा के बढ़ जाएंगे, उनके लिए तो पहले पढ़ा हुआ है। जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको भी ध्यान देना, उनको मैच करना ओल्ड स्टूडेंट से। देखो एक एग्जांपल, यूपीएससी की रैंक निकल के आई है आईएएस में, जो 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनकी रैंक 100 आई है, और जो न्यू कमर थे जिसने 1-2 साल से पढ़ना स्टार्ट किया या एक ही साल हुआ है, वो टॉप 10 में जगह बना के चला गया है। तो आप समझिए इस चीज को, आप इस चीज को समझिए कि मेहनत आपके हाथ में है, और ज्यादा मेहनत करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। और आजकल तो सब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकाल देते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकल गया। तो देखो ये बात कर रहा हूं मैं शिफ्ट 1 की। अब एक और शिफ्ट बन के आई थी जी, शिफ्ट 2। देख लो, आ जाओ, देखो थर्मो और एफएम दोनों मिला के 75 मार्क्स, और 10 मार्क्स आपके प्रोडक्शन। जीके और रीजनिंग, रीजनिंग बोल लो और जीके बोल लीजिए, 100 मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट। तो अब ये बताइए आप किस पे ज्यादा ध्यान दोगे? ये तो है ही, ये तो आप पूरे साल फोकस करते हो इन दोनों चीजों पे, मुझे पता है। फोकस वाली चीजें ये भी बचती है और ये, तो इसलिए प्रोडक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बोला है इजी आया है, तो इजी तो आएगा ना जब आप लोग पढ़ के जाओगे। कुछ नहीं पूछता है, डायरेक्टली पूछता है, और जो पढ़ाऊंगा वही पूछेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, डेप्थ में चला जाएगा। अरे डेप्थ में तो पढ़ाने जा रहा हूं, हवा में ऊपर से नहीं पढ़ाऊंगा। और वर्डिंग को पढ़ के पढ़ाऊंगा कि ये वर्ड है, यहां से ये कॉन्सेप्ट पूछेगा, आपको आंसर बताना। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, शक्तिमान और शाहरुख खान भी बन के दिखाऊंगा क्लासेस में, क्योंकि आपकी शॉर्ट ट्रिक्स में सारी चीजें काम आएगी। तो आपको पढ़ना है, और जो भी कमेंट है नीचे कर दो बॉक्स में कि हाँ सर मुझे पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं। एई जेई की तैयारी 100% हो जाएगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये नहीं है कि जो गेट का बच्चा है, जो गेट स्टूडेंट है, वो क्या है, उसको तकलीफ क्या हो जाती है, मैं बताता हूं ना, सारी रीजन बताता हूं आपके लिए क्यों प्लस पॉइंट है। जो गेट का स्टूडेंट है बेटा, जो गेट पढ़ रहा है, अब सुनना बड़े ध्यान से जो जो चीजें बता रहा हूं, क्योंकि उसके बाद मैं क्लास ही पढ़ाऊंगा सीधी, फिर अपना चलेंगे और पढ़ने पे ज्यादा ध्यान देंगे। देखो क्या कहता है, ध्यान से सुनना। जो गेट वाला स्टूडेंट है, सपोज करो ये कोई गेट का स्टूडेंट है जी, ये जो कोई बच्चा है गेट का, अरे ये क्या हो रहा है, अरे इंक, चलो
कोई गेट का स्टूडेंट है और ये आपका एसएससी जेई का स्टूडेंट है, एसएससी जेई मान लीजिए, या जेई एसएससी एक बेसिक चीज हो गई, या ए मान लीजिए। दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर आप गेट में भी और आप जेई में भी, बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। देखो क्या होता है, जो गेट का स्टूडेंट है वो मैक्सिमम बात करते हैं न्यूमेरिकल से, वो बच्चा जाता है न्यूमेरिकल की तरफ, 80% न्यूमेरिकल की तरफ। अब जो एसएससी जेई वाला है वो जाता है थ्योरी की तरफ। जो थ्योरीज होती है आपकी अराउंड 80% थ्योरीज होती है, 80 to 90 कह लीजिए, 10% तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो इस टाइप के, अब आप खुद बताइए, आप 80 और ये वाला, तो जो गेट वाला स्टूडेंट होता है, जो गेट पढ़ के है, वो यहाँ पे थ्योरी की वजह से थोड़ी मात खा जाता है, इसलिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आओ थ्योरी कर लो भाई, जितना करना है थ्योरी में पढ़ाऊंगा, तो थ्योरी जितना पढ़ लोगे इंपॉर्टेंट ही बनेगी। तो गेट वाले के लिए ये भी इंपॉर्टेंट, और जेईई वाला पढ़ रहा है उसके लिए तो है ही भाई इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, बेसिक थ्योरीज भी दूंगा, जहां जहां से क्वेश्चंस बन के आते हैं सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सब्र करना है, और 3 से 4 महीने मेरे साथ लगे रहिए हर एक एग्जाम के लिए। और रियलिटी बता रहा हूं, आपके लिए मैराथन्स भी लाऊंगा, क्वेश्चन सीरीज भी लाऊंगा भर के, बस आपको जुड़ना है। जुड़ोगे कैसे, जितने सारे बच्चे आएंगे उनका भी तो बेनिफिट करना है। हाँ, एक बच्चे ने पूछा क्या सर प्रोजेक्टर पे आपकी क्लासेस चल सकते हैं? बिल्कुल चल सकती है, लगा लो अपने कॉलेज में प्रोजेक्टर, मैं पढ़ा दूंगा आपको, कुछ नहीं है, जैसा आप बोलोगे वैसे पढ़ा दूंगा, बस आपका काम है पढ़। चलिए, अब ये मैंने बताया कि क्यों हम ये चैनल लाए हैं आपके लिए। एई जेई का फरमाइश क्यों थी ये चैनल लाने की, ये था कि हम लोग आपको इस पे मैक्सिमम थ्योरीज कराएंगे, और यहाँ पे क्या कराएंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स चलेंगे, गेट का जो न्यू स्टूडेंट है वो कवर अप हो जाएगा। तो अगर मान के चलो यहाँ पर कवर कराने लगे तो जेई का बच्चा यार पक जाएगा, सिंपल सी बात है, और गेट का बच्चा यहाँ पे आके थ्योरी सीख के चला जाएगा, जो काम उसके लिए क्लियर काम हो जाएगा। आप बात को समझिए बस। चलिए, अब मैं बात करने जा रहा हूं जो न्यू चैप्टर है, दैट इज कास्टिंग। इसके ऊपर भी मैं आपके लिए काफी वीडियो चली है। ये कास्टिंग होती क्या है सर, समझने की कोशिश करना। आप अपनी फाउंड्री वर्कशॉप में जाते हो, प्रैक्टिकल, अब सारी चीजें होगी प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल ही काम करेंगे, प्रैक्टिकल। आप अपने जाते हो वर्कशॉप में, ये आप पहुंच गए जी वर्कशॉप के अंदर। वर्कशॉप में एक वर्कशॉप का नाम होता है फाउंड्री। अब इस फाउंड्री में काम क्या करता है, सबसे बड़ी बात, सारी चीजें बताऊंगा। सर फाउंड्री में क्या होती है, सैंड होती है, फाउंड्री के अंदर होती है आपकी सैंड। उस सैंड को क्या काम करता है, सैंड क्या है, कौन सी सैंड है सर, वो भी बताऊंगा, आने दो, शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो सैंड्स के बाद क्या होगा सर, इस सैंड से बनाया जाता है मोल्ड। क्या बनाया जाएगा सर, मोल्ड। ये मोल्ड कैसे बनाया जाता है, सिंपल सी बात, मोल्ड कैसे बनाया जाएगा ये बताइए। तो होता क्या है, तो सुनना बड़े ध्यान से, काम क्या होता है, कास्टिंग है क्या चीज। तो बेटा हमारे पास 2 मोल्ड बॉक्स होते हैं, एक मोल्ड बॉक्स ये रखा हुआ है, एक मोल्ड बॉक्स नहीं ऐसे रखा हुआ है। 2 मोल्ड बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है, बस आप चीजों को समझते जाना, मजा आ जाएगा। ये 2 टाइप का मोल्ड बॉक्स होता है, 2 टाइप, तो उसको बोलते हैं 2D मोल्ड बॉक्स। 2D मोल्ड बॉक्स, ध्यान से सुनते रहना बस। 2D 2 तो देखिए, जो इस तरीके से मोल्ड बॉक्स होंगे, कैसे होंगे, आप मेरे मूवमेंट्स को देखना, ये एक नीचे और एक ऊपर, दोनों सेम है ना, दोनों हाथ सेम है, इसलिए कॉप और ड्रैग भी सेम ही होंगे, पहचान करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर मेरे ये दोनों हैंड ऐसे रखे हुए, ऊपर वाला और नीचे वाला, अप एंड डाउन, अपर एंड लोअर, सारी चीजें सुन लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों। तो क्या होगा, ये दोनों मोल्ड बॉक्स, एक डब्बा बॉक्स होता है, जैसे मैच बॉक्स होता है ऐसे समझ लीजिए। तो ये 2 बॉक्सेस होते हैं, ये 2 बॉक्सेस की शेप ऐसे होती है, जो यहां से इनको होल्ड करके आप लोग चल सकते हैं, ठीक है। अब ये ऊपर वाला होता है, तो याद क्या करोगे सर, ऊपर वाले को क्या बोलोगे और नीचे वालों को क्या बोलोगे। तो देखो क्या बोला जाता है बेटा, तो आपने अल्फाबेट पढ़ी है, ABCD पढ़ी है आप लोगों ने, ABCD। तो देखो C पहले आया, तो इसका मीनिंग ये पहले हो जाएगा कोप, और ये D4 होता है ड्रैग, ये ड्रैग मीन्स होता है नीचे वाला। तो D4 डाउन से भी याद रख लोगे, डाउन है ये वर्ड को याद रखना, डाउन, डाउन मीन्स नीचे, जो नीचे होगा D होगा, जो ऊपर होगा कोप होगा, तो कोप एंड ड्रैग, तो याद रखना कोप एंड ड्रैग। इसके अंदर क्या किया जाता है सर, क्या चीजें, देखो क्या किया जाएगा। सपोज करो ये बॉक्स है आपके पास, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं। सपोज करो ये मेरे पास एग्जांपल, चलो ये सपोज कर लो, जो ये सेल्स लगी हुई है,
अब ये पूरा इस सेल्स को मैंने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे जो स्पेस बच जाएगा ये वाला, इसको एक तरीके से मोल्ड बॉक्स समझ लीजिए। अब इसके अंदर सेल इंसर्ट है, तो अगर सपोज करो मैं इसके अंदर सैंड को इंसर्ट कर दूं, सैंड को रख दूं, सैंड मिट्टी को रख दूं, सैंड मींस होते हैं मिट्टी, मिट्टी को रख देता हूं, तो मिट्टी क्या होगी, इसके चारों तरफ फैलेगी ऐसे। या आपने इसके अंदर इसको सैंड को फिलअप कर दिया, देखो कैसे फिलअप करेंगे। व्हाइट कलर से ले लेते हैं ना, कुछ भी ले लो। अरे यार ये व्हाइट नहीं आया ना, ब्लू आ गया है। चलो इंक कलर और व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपकी सैंड आ गई, सैंड को फिलअप कर दिया है, और फिलअप नहीं करना है, रैमिंग भी करनी है। रैमिंग मीन्स ये भी चीजें सुन लो, अब सारी चीजें सुनोगे तो मजा आ जाएगा। तो सैंड को फिलअप किया, रैमिंग मीन्स होता है इसको इस तरीके से प्रेस करना, जैसे हथौड़ा होता है ना, आप कहते हो कि कोई हैमर है, हथौड़ा है, ये हथौड़ा नहीं है, ये रैमर है। रैमर कैसे होगा, इस तरीके का, इस तरीके की शेप में होगा, और इसके पीछे लगी होगी ऐसे एक स्टिक, इसको पकड़ेंगे और इस तरीके से रोल पे प्रेशराइज करेंगे, सैंड के ऊपर दबाव डालेंगे सैंड के ऊपर। तो सैंड के ऊपर दबाव डाला तो सैंड क्या हो जाएगी, एक दूसरे से ऐसे चिपक जाएगी। तो सैंड की प्रॉपर्टी सुनना यहां से, कि अगर सैंड के साथ सैंड का कनेक्शन है तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कोहेसिव। क्या बोलते हैं बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कोहेसिव प्रॉपर्टी। विच वन इज कोहेसिव प्रॉपर्टी, मतलब जहां पे दोनों का आपस में कनेक्शन हो, सैंड से। तो सेम मटेरियल, याद रखना सेम, जहां पे चीजें सेम है। अब यहां पे देखो दूसरी चीज क्या लिखी है बेटा, सैंड प्लस में मोल्ड। अब इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा, तो इन दोनों के बीच में होगा एडेसिव, इसको बोलते हैं हम लोग एडेसिव प्रॉपर्टी। तो एडेसिव प्रॉपर्टी और कोहेसिव कब, जब ये दोनों चीजें आपस में क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो सुन लो ना, हिंदी जो हिंदी इंग्लिश वाले वो ध्यान से रखना। तो याद रखो कि अगर सैंड और मोल्ड आपस में, मींस जो सैंड है वो मोल्ड से चिपक गई है, फिक्स हो गई है, ऐसे इस तरीके से फिक्स हो गया मेरा हैंड यहाँ पे। तो मेरा सैंड अलग हाथ, मेरा हैंड अलग तत्वों से बना हुआ है, अलग एटम से बना हुआ है, ये अलग एटम से। तो इनके बीच में जो इनको चिपका के रखेगा वो प्रॉपर्टी क्या है, इनके बीच में एक रिलेशन रखेगा, दैट नोन एज एडेसिव प्रॉपर्टी। और सैंड सैंड के बीच में कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कोहेसिव प्रॉपर्टी। मतलब सैंड और सैंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कोहेसिव प्रॉपर्टी होगी। मे बी ये आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले यही चीजें पूछता है कि कोहेसिव बताइए किनके, तो जो सेम मटेरियल, कोहेसिव बताइए डिफरेंट मटेरियल, बस सिंपल इतनी बात। तो मैंने क्या आपको क्या बताया, 2D और 3D, 2D मोल्ड बॉक्स बताया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा चीजों को बढ़ाते हैं, स्टार्टिंग है ये। तो देखो मैं यहां पे लिख देता हूं 2D, और इस तरफ लिख दीजिए 3D मोल्ड बॉक्स। मोल्ड बॉक्स की बात कर रहे हैं बेटा, मोल्ड बॉक्स की बात कर रहे हैं बच्चे। अरे सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा पूछता है। देखिए कैसे, अब ये मैंने 2D बताया, 2D क्या होता है सर, ये कोप है, और यहां पे लगा है कि दो बॉक्सेस होंगे तो कोप एंड ड्रैग होंगे, इसको बोल दो कोप और इसको बोल दीजिए ड्रैग। अब 3D में आ जाते हैं, तो 3D में कैसे बनेगा बच्चे, वो 3D में ऐसे होगा, तीन बॉक्सेस होंगे। अब कंफ्यूजन क्रिएट करता है यहां पे क्या होगा, तो मैंने बोला D फॉर डाउन, तो डाउन वाला नीचे ही हो जाएगा, दिस वन इज ड्रैग। कोप वाला ऊपर ही रहेगा, ये तो 1 2 3, तो ये मिडिल का नेम है, ये मिडिल वाला है, ये मिडिल है, इस मिडिल का नाम क्या हो जाएगा, पूछता है बताइए 3D मोल्ड बॉक्स में जो मिडिल वाला बॉक्स है उसका क्या नाम है, तो बेटा उसका नाम कुछ नहीं है, चिक। क्या नाम बोलते हैं उसको, चिक। तो ये 3D मोल्ड बॉक्स टाइप हो गया। तो 2D और 3D में ये डिफरेंस होता है। 2D में पूछेगा कितने बॉक्स होते हैं, कोप एंड ड्रैग 2 टाइप के होते हैं। 3D मोल्ड बॉक्स में कितने बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्सेस होते हैं। तो मिडिल वाले बॉक्स का नाम होता है चिक, वेरी इंपॉर्टेंट। एक कहेगा सर मुझे तो मालूम है, बेटा मालूम है तो पढ़ लो, गलती हो जाती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर अभी पूछने लग जाऊंगा क्वेश्चंस तो फिर पूछूंगा ना रे, टेंशन क्यों ले रहे हो, टेंशन क्यों लेते हो, हूं ना मैं आपके साथ, आपको लेनी ही नहीं है टेंशन, मैं हूं, ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। अरे आप जाके देखिए तो सही, कितना मजा आएगा। कास्टिंग प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, बोरियत नहीं करूंगा, बिल्कुल बोरियत नहीं करने वाला, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बड़े सुना कि कास्टिंग की बात करो सर, बनती कैसे है कास्टिंग, पहले ये बताइए तो कास्टिंग क्या बनती है। तो देखिए सबसे पहले हमें सबसे नीडी चीजें क्या होती है, सबसे पहला नंबर 1 चाहिए होता है हमें पैटर्न, PATTN। ये पैटर्न क्या होता है, तो लिखना इट इज अ रिप्लिका टू बी कास्ट।
इट इज अ रिप्लिका टू बी कास्ट। रिप्लिका होती है परछाई, मतलब जो चीज आप बना रहे हो उसकी रिप्लिका, परछाई। जैसे आप लोग क्या करते हो, आप समुद्र के किनारे गए होंगे, खेतों में गए होंगे, कहीं पे भी गए होंगे, आप चल रहे हो, या फिर मेहंदी वाले हाथ, याद करिए मेहंदी वाले हाथ है ना, लड़की आती है तो वो क्या करती है, अपने हाथों की रिप्लिका छोड़ती है। शादी हो गई, सबका हो गया, शादी करनी है ना, तो क्या करती है लड़की, तो जब घर में गृह प्रवेश होता है, गर्ल्स कह लीजिए कोई भी होता है, तो वो इस तरीके से अपने हाथ रखती है और ऐसे दीवारों पे चिपका देती है। तो वो अपने हाथों की क्या छोड़ रही है, दैट इज नोन एज रिप्लिका, परछाई को छोड़ रही है वो अपने, तो वो होगी आपकी रिप्लिका। क्लियर। तो पैटर्न किसका बना होता है, पहली बात, पैटर्न किसका बना होता है सर, वुड का भी बना होता है, वुड मीन्स लकड़ी, और मेटल के भी बना होता है, वुड एंड मेटल किसी का भी बना हो सकता है, पैटर्न किसी का भी बना हो सकता है, वुड का भी, मेटल का भी, किसी का भी बना हो सकता है। तो काम कैसे होता है सर, ये बताइए। तो देखो जिस तरीके से मैंने बताया, कोप एंड ड्रैग, ये कोप हो गया, ये ड्रैग हो गया, आपने इसके अंदर क्या किया, बड़े ध्यान से सुनना कि सर मैंने तो इसके अंदर सैंड को रखा हुआ था, मैंने तो यहाँ पे सैंड को था, सैंड ही थी ना, बस सैंड ही बनाएंगे, अरे बाबा सैंड ही बनाएंगे, ये व्हाइट कलर ले लो, तो यहाँ पे सैंड थी। अब क्या करेंगे, ये डी ड्रैग, ये ड्रैग है, और ये सी फॉर कोप है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका पैटर्न है लकड़ी का पैटर्न, उसको यहां पे अटैच करेंगे, ऐसे रख देंगे इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। फिर इस वाले कोप को उठाएंगे, इस वाले कोप को उठाएंगे और इसके ऊपर रख देंगे, ऐसे अटैच। कैसे अटैच करेंगे, देखो किस तरीके से अटैच करेंगे, ये भी सारी चीजें देख लो। देखो ये आपका कोप है और ये ट्रैक है, और आपका किस तरीके से रखा रहेगा, ये भी सारी चीज सुन लो। जब आप सुन रहे हो तो ढंग से सुनो बेटा, टाइम की बहुत, मेरे पास बहुत अनलिमिटेड टाइम है। तो देखो यहां पे रख दिया आपने पैटर्न, इस तरीके से पैटर्न को आपने रख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सर कोप एंड ड्रैग तो ऐसे रखा हुआ है, कोप एंड ड्रैग तो ऐसे रखा है, और ये आपका जो व्हाइट कलर का दिखा रहा हूं, दिस इज नोन एज पैटर्न। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैटर्न है। और पैटर्न क्या होता है, वुड और मेटल का बना होता है। अरे सपोज करो आपको ये बनाना है, ये रिमोट ऐसा बनाना है, सपोज करो ये बनाना मेटल का, आयरन का बनाना है, ये सेम शेप आयरन की बनानी है। अब आप क्या करोगे, सर मेरे इसका मेजरमेंट लेके ऐसे, तो इसको ऐसे मिट्टी में लकड़ी का इसी शेप का बना दूंगा, किसका, पैटर्न लकड़ी का बना के ऐसे रख दूंगा। इसको मैं सैंड के अंदर से, मिट्टी के अंदर से बाहर निकालूंगा, तो क्या करेगा, इसी टाइप का रेक्टेंगुलर आयतकार बॉक्स मिट्टी के अंदर छप जाएगा, मिट्टी के अंदर रिप्लिका बना देगा। तो रिप्लिका मतलब ऐसी ही शेप बनेगी। अरे आप अपने पैरों का ऐसे जमीन के ऊपर रख दो, ऐसे जमीन के ऊपर दबाओ, तो क्या होगा, जमीन नीचे चली जाएगी, तो आपकी जो पैरों की परछाई है वो छप के आ जाएगी। उसके अंदर क्या करो, लिक्विड मेटल को पोर्ड कर दो, लिक्विड मेटल जो आयरन को गर्म किया हुआ है, लिक्विड में, तरल पदार्थ में कन्वर्ट किया हुआ है, तरल में, उसको उठाओ और उसके अंदर क्या करो, डाल दो, तो क्या होगा, आपका बन जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल बताता हूं जो आपकी लाइफ में चल रहा है। आप लोग सभी यूट्यूब पे एक्टिव हो, और मुझे लगता है कि जो दुनिया शॉर्ट्स बनाती है आप भी उनको देखते होंगे, मैंने भी देखा है एक आधे को, ऐसी बात नहीं, डिनाई नहीं करता मैंने नहीं देखे। तो आजकल एक चल रहा है, ट्रेंड में है, और आप लोगों ने भी किया होगा, क्या, ऐसे दो हैंड्स होते हैं, आपस में ऐसे रख लेते हैं, और उसको ऊपर कुछ लिक्विड को डाला जाता है, फिर उन हैंड को बाहर निकाल दिया करते हैं, तो आपका वो बन के आ जाता है, एक शेप बन के आ जाती है, वही हैंड की शेप बन के आ जाती है। आप जाइए, जो भी उसके अंदर लिक्विड मेटल को पोर्ड करते हैं, देखा होगा। अरे यार शॉर्ट्स कौन नहीं देखता है, आप लोग तो टिकटॉक स्टार्स हो ना, बंद हो गया है, कुछ और चल जाएगा, ठीक है, मैं अपडेटेड नहीं हूं ना, चलता रहता है। तो वो हैंड्स वाली चीजें आपने देखी होगी, मैंने भी देखा, मेरे दोस्त करा के है, वो उसकी वाइफ थे, तो कहने लगा यार तू भी करा ले, मैंने कहा कि नहीं भाई, उन्होंने कहा कि मैं करा लेता हूँ, ठीक है, उन्होंने किया, तो लिक्विड मेटल होगी, तो एज अ प्रोसेस इज नोन एज कास्टिंग। तो आपके हैंड्स को ऐसे रखा और इस तरीके से किया, तो उसको बाहर निकाला, तो इज अ पैटर्न ना, तो वो पैटर्न बन गया। तो अब आप देखो यहाँ पे खाली जगह बन जाएगी, तो आप क्या करेंगे, इस पैटर्न को बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। स्पाइक वर्ड होता है, किससे बाहर निकाला जाता है, ये स्पाइक होता है, वायर स्पाइक बोल दीजिए। तो वायर स्पाइक से उसको कैसे होता है, वायर स्पाइक किस शेप में, ऐसी शेप में होता है, न्यूक्लियर शेप में, ऐसे करके बाहर निकाल दिया जाता है। एक तरीके से कुछ पिन बोल लीजिए आप कि सर पिन टाइप से, कौन से टाइप है, पिन टाइप है सर, पिन बाहर निकाल रहे, सिंपल सी बात है, बाहर निकाल दिया, बाहर निकाला, ठीक है, ये इससे बाहर निकल जाएगा। तो अब क्या बनाएगा सर, यहां पे कैविटी बना देगा,
कैविटी। कैविटी मीन्स होती है खाली जगह। कैविटी क्या हो जाएगी आपकी, खाली जगह बना देगा ये, खाली जगह बना दी इसने। अब इसमें क्या करेंगे, लिक्विड मेटल को पोर्ट करेंगे। पर पोर्ट करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके घर में पानी आता है, तो कहां से पानी आता है, टंकी से पानी आता है सर। तो टंकी से क्या सीधा भगवान ही भेज देता, नहीं सर, हम मोटर चलाते हैं, मोटर चला के पाइप, पानी ऊपर चला जाता है पाइप के थ्रू, टंकी भर गई, टंकी को ऑफ किया, मोटर में हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अपने वॉशरूम, बाथरूम या किचन में जाते हैं और टैप को ऑन करते हैं। जैसे ही टैप को ऑन किया पानी आने लगता है। तो टैप को तो ऑन करना पड़ गया ना। तो पानी कैसा आ रहा है सर, जो उसके अंदर पाइप लगे हुए, पाइप के थ्रू आ रहा है। तो यहां पे भी जो सारी चीजें आएगी वो सभी पाइप्स के थ्रू आएगी। किसके थ्रू आएगी बेटा, पाइप्स के थ्रू आएगी। उन पाइप को अलग अलग नेमिंग दे दी गई है। तो पाइप्स के थ्रू आएगी, तो पाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है कि पाइप के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं कि वे कौन कौन से पाइप है। वो नाम बताइए उन पाइप का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो पाइप का नाम सुनिए। अब ये मैंने क्या बोला था कि बेटा हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, अब ये लाइन है, बस ध्यान रखना, जो चीजें बना के दिखा रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये कॉप एंड ड्रैग बना दिया आपने, बनाया कि नहीं बनाया, बिल्कुल सर। जो जो चीजें पढ़ा रहा हूं बस ध्यान में रखना है, नहीं तो बेटा वो हो जाएगा, रद्द हो जाएगा जितना भी आप पढ़ रहे हो। अब यहां पे बनाया सर क्या, आपने यहां पे बनाई कैविटी, खाली जगह। ये खाली जगह कब बनी, जब हमने सैंड के अंदर से पैटर्न को बाहर निकाल दिया। तो ये आपकी बन गई कैविटी, इसको बोलते हैं कैविटी, ठीक है। आपके घर का टैंक कहां लगा हुआ है सर, ये सब सैंड है, तो टेंशन मत लेना, ये सब कुछ सैंड के अंदर है। आपके घर का टैंक कहां लगा हुआ है उसकी बात करते हैं पहले। आपके घर का टैंक कहां लगा हुआ है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले टैंक की बात करते हैं, आराम से पढ़ो, और कोई भी डाउट हो तुरंत पूछ लो कि सर डाउट है, आई हैव अ डाउट, सीधा बोल दो सर मुझे परेशानी है यहाँ पे, क्या आपने पढ़ा है, बस इतना भी बोल दोगे मैं आपके पास अवेलेबल हूं। बात समझ में आ गई। तो देखो यहां पे लगा होगा एक, इस तरीके से बना लो सिंपल, एक रफली डायग्राम, इसको बोलता हूं मैं रफली डायग्राम। ये क्या है बेटा आपका रफली डायग्राम, रफली डायग्राम के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपका होगा रफली डायग्राम। तो क्या होगा, ये आपकी घर की रखी हुई टंकी, और टंकी रखी है ऊपर सबसे फ्लोर पे। तो इस तरीके से आपके पाइप लगे हुए हैं यहाँ पे, फिर ऐसे कुछ कहीं पे एक जॉइंट बन जाएगा आके, ये जॉइंट ऐसे रखा हुआ है, फिर ये ऐसे बन जाएगा, ये चीज कुछ ऐसे बन जाएगी, ये ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे बन के आ जाएगी ऐसे। ये सभी लोग हैं पाइप का काम करते हैं। अब ये पाइप का काम जब कर रहे होंगे बेटा, तो ये काम क्या है, ये काम है क्या, ये बताइए। देखिए जो ये आपका टैंक है, इस टैंक को नाम दिया जाता है पोरिंग बेसिन। क्या नाम दिया जाता है, पोरिंग बेसिन, ठीक है। ये पोरिंग बेसिन, अब इसके अंदर क्या भेजा जाएगा सर, लिक्विड मेटल। क्या भेजा जाता है बेटा, लिक्विड मेटल, इस तरीके से। ये जो आपका बना रहा हूं दिस इज नोन एज लैडल। अब ये लैडल क्या होती है, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। ये जो इस तरीके से वर्टिकली खड़ा है, दिस इज नोन एज स्क्रू, इसको नाम दिया जाता है बेटा स्क्रू। ये क्या है जी सर, ये इसका नाम है स्क्रू वेल, स्क्रू वेल, ठीक है। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल पार्ट, ये हॉरिजॉन्टल पूछेगा, दिस इज नोन एज रनर। ये इसको नाम दिया जाता है स्कीम बॉब। ये क्या है, कैविटी। देखो ये जो पॉइंट है जो मैंने यहां पे लिखा, दिस पॉइंट इज नोन एज इन गेट, या तो आप इसको इन गेट लिखो या फिर गेट लिखो, इन गेट या गेट। और दिस पार्ट इज नोन एज राइजर। ये क्या काम है, राइजर। सर राइजर क्या है, ये क्या चीज है, सारी चीजें बताता हूं, बस आप थोड़ी सी देर सब्र रखिए, थोड़ी सी देर बस पढ़िए। ये जो जो चीजें है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आपसे, ये पूछेगा रे बाबा, ये पूछेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पॉइंट डाउन होनी चाहिए। तो ये क्या है सर, बताओ एक एग्जांपल बताओ। देखो ये जो लैडल काम करती है, ये ले जाने का काम करती है लिक्विड मेटल को, लिक्विड मेटल ट्रांसपोर्टेशन, एक तरीके से ये काम करता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। लिक्विड मेटल को लाने ले जाने का काम करेगा।
तो लिक्विड कैसे होगा, जैसे आपने वो देखा था ना, बहुत पुरानी चीजें थी कि भाई आदमी को लटका के ले जाया करते थे, ठीक है। तो ऐसे क्या करेंगे, एक जैसे ये आपकी बकेट होगी, बकेट मींस बाल्टी, ये आपकी रोड है, इस रोड पे लटका देंगे बकेट को, है ना, बकेट है ना, बाल्टी को। तो क्या करेंगे, इसको दोनों एंड से पकड़ेंगे और लेके जाएंगे। तो ये है, इसके अंदर क्या होगा, आपका लिक्विड मेटल होगा। उस लिक्विड मेटल को क्या करेंगे, पोरिंग बेसिन के अंदर पोर करेंगे। तो पोरिंग बेसिन के अंदर इस तरीके से पोर हो जाएगा लिक्विड मेटल। तो लिक्विड मेटल को शो करता हूं एक डिफरेंट कलर से ताकि आपको परेशानी ना हो। सपोज करो ऑरेंज कलर ले लो ये वाला। तो ये लिक्विड मेटल ऐसे आएगा, इस तरीके से जाएगा, ऐसे 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 इस तरीके से जाता हुआ यहां पे एंट्री कर जाएगा। अब ये बताइए, जब ये कैविटी आपकी इस तरीके से सैंड के अंदर रखी हुई है, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि फिलअप हुई कि नहीं हुई? तो सर पता ये लगेगा कि ये लिक्विड मेटल राइजर में ऊपर चला जाएगा ऐसे। तो ये जैसे ही जाएगा तो हम लिक्विड मेटल को इसके अंदर पोर्ड करना बंद कर देंगे। तो क्या करना करेंगे सर, पोर्ड करना बंद कर देंगे। बिल्कुल करेक्ट सुना, हम इसको पोर्ड करना डायरेक्टली क्या करेंगे, बंद कर देंगे। पोर्ड मींस डालना, पोर्ड मतलब होता है POURD, पोर्ड मींस डालना। तो पोर्ड करना बंद कर देंगे। अब क्या होगा सर, इसको थोड़ी सी देर ऐसे ही रखेंगे। अब ये कन्वर्ट, ये क्या हो जाएगा सॉलिड में। ये पूरी की पूरी चीज क्या है, लिक्विड के अंदर है, लिखा हुआ है लिक्विड में। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर सर, सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड के ही पार्ट को क्या बोलते हैं, सॉलिड बोल लीजिए या फिर कास्टिंग बोल लीजिए, बात एक ही है। या तो सॉलिड बोल लीजिए या फिर कास्टिंग बोल लीजिए, बात एक ही है। बात समझ रहे हो? इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस बनता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मोल्डिंग। या तो आपसे पूछा जाएगा इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है, मोल्डिंग, या प्रोसेस बोला जाता है कास्टिंग। तो याद करिए, जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो मोल्डिंग होगी या फिर कास्टिंग होगी, या फिर, ठीक है, ये बात। ये क्या है, कंप्लीटली मोल्ड। इस पूरे प्रोसेस को ये जो बनाया आपने, दीज आर दी मोल्ड बॉक्स। आपने एक मोल्ड तैयार किया, मोल्ड बोल लीजिए या फिर मोल्ड, और मोल्ड बोल लीजिए, मोल्डिंग बोल लीजिए, ना, कि मोल्डिंग प्रिपेयर करी है हमने, कास्टिंग प्रिपेयर करी है। तो ये सभी चीजें वो बन जाएगी। तो अपर पार्ट इज नोन एज कोप एंड लोअर पार्ट इज नोन एज ड्रैग। तो बॉटम वाला, निचला भाग ड्रैग कहलाता है और ऊपर वाला पार्ट कोप कहलाता है। तो कोप एंड ड्रैग हिंदी में कुछ नहीं होते, कोप एंड ड्रैग ही बोला जाता है, ठीक है। तो इन सभी चीजों का काम देखेंगे। तो लिक्विड मेटल को इसके अंदर पोर्ट किया जाएगा, इस तरीके से काम करके देखा जाएगा। तो राइजर के दो काम होते हैं। एक होता है राइजर को कि चेक करना कि ये कैविटी भरी कि नहीं भरी। मतलब ये हुआ, सपोज करो हमने राइजर नहीं लगाया और ये सब कुछ सैंड का है, और सैंड ब्रेक होके यहां पे आ गई, नीचे गिर गई। मान के चलो सैंड यहां पे आके गिर गई, तो यहां पे गिर गई, तो आप तो ये सोचोगे कि भाई यहां से गया, ये फिलअप हो गया बस एक ही तरफ का पाइप, तो यार चीजें खराब हो जाएगी, पैसा लगता है सभी चीजों में, तो ये सभी चीजें खराब हो जाएगी। तो इससे अच्छा क्या है कि आप एक राइजर लगाओ। राइजर के दो काम होते हैं। पहला काम कि कैविटी फिलअप हुई कि नहीं हुई, टू चेक दी कैविटी इज फिल और नॉट, कि फिल हुई कि नहीं हुई। दूसरा काम होता है श्रिंकेज प्रोवाइड कराना, कंपनसेशन। जो श्रिंकेज की वजह से, मतलब क्या हुआ, जो सिकुड़न होगी, जो लिक्विड मेटल में सिकुड़न बन जाएगी, उसका कंपनसेशन, उसकी क्षतिपूर्ति कौन प्रोवाइड कराता है, राइजर। सर समझ में नहीं आया, बताओ। एक नया बच्चा बोलता है कि सर समझ में नहीं आया, आपने बोला क्या है, क्षतिपूर्ति का मतलब क्या है। देखिए क्षतिपूर्ति का मीनिंग ही ये है कि अब देखो, ये जो कैविटी है, तो हर एक मेटल, हर एक पदार्थ की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, अपना अपना तरीका होता है। क्या कि जब वो लिक्विड से सिर्फ वाटर को छोड़ के, वाटर एक अलग चीज है, पानी को छोड़ देना, कि जो लिक्विड है जब वो ठंडा होके सॉलिड में, मतलब लिक्विड में है, पानी में है, और जब वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो क्या करेगा, अगर उसकी डायमेंशन कुछ इतनी है तो वो सिकुड़ गया, ऐसे सिकुड़ जाएगा। क्या होगा, ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो सिकुड़ जाएगा, आपको सपोज करना, देखो मैं बताता हूं ना सारी चीजें, पढ़ना। देखो क्या कहता है, ये आपका प्रोडक्ट है ना, इसके अंदर लिक्विड मेटल फिलअप किया हुआ है ऐसे, और इसकी जो डायमेंशन है वो 100 mm है। कितनी mm है बेटा, 100 mm। सुनना, ये काम पूछ लेगा राइजर का, और राइजर लगाए इसके ऊपर ऐसे, दिस वन इज नोन एज राइजर। ये लगा हुआ है राइजर, बात क्लियर है, राइजर लगा हुआ है। तो क्या होगा, ये सिकुड़न पैदा होगी ऐसे। तो ये जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, जब ये सॉलिडिफाई होगा,
सोलिडिफिकेशन। जब ये सोलिडिफाई होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाया जा रहा है बेटा, ध्यान रखना, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है उनको भी। तो सोलिडिफिकेशन के दौरान क्या होगा, ये सिकुड़ेगा, श्रिंक होगा, श्रिंक होगा रे बेबो बच्चे, श्रिंक होगा। श्रिंक होता है सिकुड़ना, ये क्या करेगा, सिकुड़ेगा, सिकुड़न होगी, सिकुड़ना, ऐसे सिकुड़ेगा। तो जब ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ जाएगा, तो क्या होगा सर, इसके अंदर तो लिक्विड है, इसके अंदर तो लिक्विड है, ये तो सिकुड़ेगा, तो मतलब ये कम होके 99 mm पे पहुंच गया। आपको बनाना था इतना, मिल रहा है इतना, क्या ये जस्टिफाई है, क्या ये करेक्ट है, नहीं है। बच्चे ने बोला नहीं है, तो सर एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा मटेरियल कौन प्रोवाइड कराते हैं, राइजर, टू प्रोवाइड श्रिंक, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा मटेरियल, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा मटेरियल, अरे हाँ या ना, टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा मटेरियल। तो जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो कौन प्रोवाइड कराएगा, राइजर। अब बच्चे का क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये है कि सर लिक्विड मेटल जो आपने तरल पदार्थ बोला है वो तो दोनों में सेम है, राइजर में भी सेम है और कास्टिंग, ये जो कैविटी है इसके अंदर भी सेम है, तो फिर सर ये कैसे प्रोवाइड करा देगा। तो बेटा इसलिए पढ़ा जाता है डिजाइन ऑफ राइजर। क्या पढ़ा जाता है, हम इसका डिजाइन करते हैं तो डिजाइन ऑफ राइजर पढ़ा जाता है। तो इसलिए पढ़ा जाता है डिजाइन ऑफ राइजर, ताकि ये क्या प्रोवाइड करे, एक्स्ट्रा मटेरियल, जो लिक्विड मटेरियल है उसको एक्स्ट्रा दे, मतलब इसको दे, राइजर इसको दे कुछ, तो वो कैसे देगा उसको पढ़ने के लिए बोलता है डिजाइन ऑफ राइजर। मे होप ये बात आपको क्लियरिटी समझ में आ गई होगी कि हम डिजाइन ऑफ राइजर क्यों पढ़ते हैं, करेक्ट ना। तो मे होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी रे। अरे बोलो रे, डिजाइन ऑफ राइजर आया ना समझ में कि डिजाइन ऑफ राइजर क्यों पढ़ते। तो पहले क्वेश्चन पूछ लेगा कि सर डिजाइन ऑफ राइजर क्यों पढ़ते हैं, तो उनको बताना कि सर डिजाइन ऑफ राइजर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो कैविटी के अंदर लिक्विड मेटल है, तरल पदार्थ है, वो जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, ठोस में, सॉलिडिफिकेशन मतलब ठोस में, जब वो ठोस के अंदर परिवर्तित होगा, ठोस में उसका परिवर्तन होगा, सॉलिड में परिवर्तन होगा, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ेगा तो उसको हमें साइज चाहिए 100 mm, मिल रहा है 99 mm, क्या ये ठीक है, नहीं सर। तो इसलिए 100 mm ही प्राप्त करने के लिए, 100 mm ही लेने के लिए हमें क्या करेगा, जो राइजर है वो प्रोवाइड कराएगा लिक्विड मेटल एक्स्ट्रा यहां पे। अब जो भी डाउट होंगे वो डाउट को पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ राइजर में, इसलिए इसी वजह से डिजाइन ऑफ राइजर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बच्चे, डिजाइन ऑफ राइजर को पढ़ा जाता है। तो मे होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पहले ही क्वेश्चन बनता है डिजाइन ऑफ राइजर। तो ये सभी चीजें मैंने आपको पढ़ाई है, एक बार देख लो कि आप ये ना बोलो कि सर जो डिफरेंट है कास्टिंग में, कास्टिंग जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमें प्रोडक्ट बनाना है, कास्टिंग का एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल बोलो, आपने लेथ मशीन देखी होगी ना, लेथ मशीन को लेथी मशीन बोलते हैं। लेथ मशीन का जो बेड है, सिंपल सी बात है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, लेथ मशीन का बेड ये होता है कास्ट आयरन का बना हुआ, और कास्ट आयरन होता है ब्रिटल मटेरियल। क्वेश्चन पढ़ लेना, ब्रिटल मटेरियल, कौन सा मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल होता है कास्ट आयरन। तो पूछता है एग्जांपल बताइए, तो कास्टिंग से जो लेथ मशीन का बेड है, जिसके ऊपर लेथ मशीन रखी हुई है, जिसके ऊपर आप प्रोसेस करते हो, वो कास्ट आयरन का बना हुआ, और कास्ट आयरन ही ब्रिटल मटेरियल है। क्लियर ये पॉइंट, तो याद रखना ये सभी चीजें मैंने बताई प्रैक्टिकली। इसके बाद क्या होता है बेटा कि सर दो मोल्ड बॉक्स होते हैं, हम कास्टिंग कैसे बनाते हैं, तो 3D और 2D मोल्ड बॉक्स की नीड होती है। तो 2D में कोप एंड ड्रैग होते हैं, बॉटम वाला, दिस इज नोन एज बॉटम, निचला भाग इसको बोलते हैं निचला भाग, और ये अपर भाग, तो अपर एंड है, ठीक है, ये कोप होता है अपर, बॉटम एंड अपर। तो सिमिलरली कोप एंड ड्रैग इसमें भी रहेंगे, बट मिडिल वाला क्या रहेगा आपका, चिक रहेगा। इसके अलावा पैटर्न, फिर पैटर्न की बात आती है कि कैविटी बनती कैसे है। तो पैटर्न किसका बना होता है, रिप्लिका मींस परछाई, वुड और मेटल का बना होता है। 2D में इस तरीके से लगाते हैं, कैविटी को खाली जगह बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा ये पूरा एक रफ डायग्राम, मैं बोला ना कि ये रफली डायग्राम है, याद रखना रफली डायग्राम है। तो रफली डायग्राम ये है कंप्लीटली, एक प्रोसेस पूछेगा, कास्टिंग प्रोसेस पूछ लेगा, पोरिंग बेसिन, राइजर, स्क्रू वेल, रनर, इन सबके काम क्या होंगे, वो सारे काम में धीरे धीरे आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ाता हुआ चला जाऊंगा, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने जो पढ़ाया वो गलत पढ़ा। ठीक है, गलत कुछ नहीं है बेटा, इतने सालों से पढ़ा रहा हूं एक एक चीज है। तो ये क्या क्या वर्ड होंगे, क्या 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 चीजें होगी,
ये सारी चीजें मैं अपकमिंग एग्जाम में, अपकमिंग क्लासेस में आपको बताता हुआ चला जाऊंगा। तो सॉलिड पार्ट क्या कहलाता है? कास्टिंग, कैविटी, राइजर, इन गेट बोल लीजिए, गेट अपने घर में एंट्री करना, कैविटी, राइजर, इन सब का काम देखते हैं। राइजर का काम क्या होता है? बता चुका हूं, दो काम है, एक तो कैविटी फिल हुई कि नहीं हुई वो देखने का काम है राइजर का, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम है टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा मटेरियल टू कैविटी, कैविटी को एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कराना, लिक्विड लिख देता हूं यहां पे, लिक्विड तरल पदार्थ प्रोवाइड कराना ही राइजर का काम है। वो कैसे कराएगा? इस ये क्वेश्चन उठे होंगे कि सर दोनों में तो सेम मेटल है, दोनों में तो सेम मेटल है, लिक्विड मेटल, तो दोनों तो एक साथ ही जम जाएंगे ना, दोनों एक साथ ही सॉलिडिफाई हो जाएंगे। नहीं, हमें ऐसा काम नहीं करना, उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं डिजाइन ऑफ राइजर, इसी का नाम होता है डिजाइन ऑफ राइजर। इसी वजह से डिजाइन ऑफ राइजर की एक कहानी है, क्वेश्चंस बन के आते हैं, और हजारों क्वेश्चन आज डिजाइन ऑफ राइजर के ऊपर ही बन के आते हैं। पूछता है, आप कुछ भी पढ़ लो, गेट, एई, कुछ भी पढ़ लीजिए, सब कुछ बन के आता है। करेक्ट बेटा जी? तो ये सारी चीज है, तो क्यों जरूरत होती है ये मैंने बता दिया है सारी चीजें। तो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है? हिंदी इंग्लिश दोनों चल रहा है तो चलने दो, मजा आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मजा आ जाएगा, ठीक है? आप बस पढ़िए मेरे साथ, आपको पूरा काम यहीं पे मजा आएगा, ठीक है? कहीं दूर जाने की देर ही नहीं है भाई, क्यों जाते हो आप कहीं पे भी? जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो बेटा कहीं मत जाइए। प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, थर्मोडायनेमिक्स, ये तीनों मेरे सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है, तो तीनों पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट है ना, ये कास्टिंग की ही बात चल रही है। तो सर आपने तो पढ़ा दिया कि ये कास्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? तो कास्टिंग के आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, डेफिनेशन भी बताऊंगा ना, ठीक है चल लेते हैं ना। तो सर अभी आपने जो पिछला डायग्राम बनाया, तो लिक्विड मेटल देखो क्या होता है। सर एक लिक्विड मेटल होता है, मैंने कहा कि हाँ सर लिक्विड मेटल है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है? लिक्विड मेटल कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, ठीक है सर? जो लिक्विड मेटल है वो कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड के अंदर, बात को समझना, बिल्कुल ना, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो सर कैसे होगा? तो देखो सपोज करो एक आप आयरन ले लो, आयरन का कुछ बनाना है आपको, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 1537 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट जहां पे वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? 1537 भी बोलते हैं, 38 भी, 39 भी, आप 1537 ले लीजिए, है ना? 39 भी बोलते हैं, कई बुकों में 39 लिखा हुआ है, कुछ बुकों में 38 लिखा हुआ है, कुछ बुकों में 37 लिखा है, तो हम 37 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करते हैं? तो देखो आयरन इस पे आके क्या हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जब भी लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा उसको रख लेंगे, नहीं, उसको इससे ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। अब कैसे करेंगे? इससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर लेंगे, सपोज करो 1700 डिग्री ले लिया, कितना ले लिया जी? 1700 डिग्री सेल्सियस लेंगे। तो 1700 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो इसको क्या बोलेंगे? इस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग पोरिंग टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसको? पोरिंग टेम्परेचर। याद रखोगे इस वर्ड को पोरिंग टेम्परेचर नाम दिया जाता है। क्या? पोरिंग टेम्परेचर। ये हो गया। अब 1537 पे नीचे आते हैं, तो ये कन्वर्जन किसका है? लिक्विड का। अब 1500 पे ही होता है आपका, 1537 डिग्री पे, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बेटा सॉलिड में। भाई देखो 1537 आपको सॉलिड पे भी मिलेगा, 1537 डिग्री पे आपको लिक्विड भी मिलेगा। एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे आपको लिक्विड और सॉलिड दोनों मिलते हैं, वो है आपका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, जहां पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेल्ट होना स्टार्ट होने का मतलब थोड़ी कि पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, पूरा ठोस तरल में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होता रे भाई, धीरे धीरे होता है, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे होता जाएगा। ये हो गया। अब ये तो सॉलिड है, सॉलिड यहां पे थोड़ी रहेगा, इससे भी नीचे आएगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बेटा रूम टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग रूम टेम्परेचर। अरे बात समझ में आ गई? तो इस टाइप के टेम्परेचर आपको मिलते हैं। तो जब आप लोग पोर्ड करोगे, मैंने बोला था लैडल के अंदर भर के लाओगे, तो जब लैडल के अंदर लाओगे तो वो इतना टेम्परेचर होगा, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा रूम टेम्परेचर में। वो कैसे कन्वर्ट होगा वो मैं आपको अब बताता हूं। क्या मैं होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि 1700 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? तो लिक्विड मेटल होगा 1537 डिग्री सेल्सियस पे मेल्टिंग पॉइंट पे, बट इससे पहले कहां पे होगा बेटा? 1700 डिग्री सेल्सियस पे। अरे हाँ है ना? तो अब आप इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना लो, फिर ये ऐसे चलेगा,
ये भी 1537 डिग्री सेल्सियस होगा इस तरीके से, और ये इधर जाएगा तो इसको बोल देते हैं रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आई कि जो प्रोसेस मैंने ये यहां पे बनाया वही सेम चीजें मैंने आपको यहां पे बना के दिखा दी। तो ये किस में होगा बेटा? ये लिक्विड में होगा। ये किस में होगा? लिक्विड में होगा। ये सॉलिड में होगा और ये आपका सॉलिड। तो सर कहना क्या चाहते हो ये बताइए। तो देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस चीज को सुन लो कि मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो ये वाला होगा ये टेम्परेचर होगा जो फर्स्ट टेम्परेचर होगा, फर्स्ट टेम्परेचर। और ये क्या होगा इस टेम्परेचर पे? ये हमें देगा प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस आपका मिलेगा, इस टेम्परेचर पे मिलेगा प्रोडक्ट, और ये आपका होगा फर्स्ट टेम्परेचर। मे होप ये इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन सा टेम्परेचर कहां कहां वर्क कर। तो ऐसे ऐसे टेम्परेचर चलेंगे और ये सारी चीजें बढ़ते रहेंगे। तो देख लो भाई, ये अब आपको इतना काम मैं दे रहा हूं, इतने काम को आपको पढ़ के आना है। कल जब नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊंगा क्या चीजें होती है। तो आप एक बार इस चीज को पहले से, मैं फिर बोल रहा हूं, सबसे पहले आप इन सब चीजों को पढ़ के आओगे तो मजा आ जाएगा। क्या होगा? मजा आ जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिए, क्या होने वाला है? मजा आ जाएगा। तो ध्यान रखिए, मजे लाने के लिए आप ये करिए। तो बेटा सबसे जरूरी चीज क्या है? तो नेक्स्ट क्लास करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं आपको। ये अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो आप ये गिवन कॉन्टेक्ट नंबर है आपका, कॉन्टेक्ट नंबर, ये हमारी साइट्स है और ये आपकी मेल आईडी है, इन पे जाइए और कॉन्टेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इन सभी पे कॉन्टेक्ट करिए। और साथ में देखो ऐसे AEJ लिखा होगा टेलीग्राम, इसको बोलते हैं टेलीग्राम चैनल, हर एक बच्चा जानता है। और ये तो यूट्यूब का साइन है। तो हमारा जो चैनल है उसका नाम है बेटा JEE AE की तैयारी। इन दोनों चैनल को जाइए और जल्दी से अभी ज्वाइन कर लीजिए। जितने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर है, सब जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं और जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले इन सभी चैनल्स को जाके ज्वाइन कर लो बेटा, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। तो और आज मैं यहीं पे ही विदा लेता हूं, क्लास यहीं ओवर करता हूं क्योंकि टाइम हो चुका है। दूसरी क्लासेस आपकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी चलती है, सिविल की भी चलती है, बहुत क्लासेस है। तो मैं फिर आपसे कल मिलता हूं, है ना। जो हमारा टाइम है देख लेना, AEJE वाले टाइम बेटा, AEJE जिसका भी टाइमिंग है बेटा, मैं उससे मिलूंगा 5 PM। तो 5 बजे शाम को इवनिंग में तैयार रहिए। सब लोग अपने कॉलेज से आ जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, 1 घंटा दे दीजिए बस, 5 to 6। अगर जितना आप बोलोगे उससे भी ज्यादा पढ़ा दूंगा, आप 1 घंटा दे दीजिए, पूरा काम हो जाएगा। तो कौन कौन सी ब्रांच? मैकेनिकल, आप मैकेनिकल वाले हो या फिर प्रोडक्शन वाले हो या फिर ऑटोमोबाइल वाले हो। तो प्रोडक्शन वाले भी हो या फिर ऑटोमोबाइल वाले भी हो, वो सभी जल्दी से आइए यहाँ पे। ऑटोमोबाइल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं आइए, ज्वाइन करिए। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में कास्टिंग चल रहा है और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर मिलूंगा आपसे कल 5 बजे, तब तक आप पढ़िए, बढ़िए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।